हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक मैथ का वीडियो बनाया था, जिसमें हम लोगों ने ये बात किया था एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि आपके जो 20 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, जो आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आप सभी को पता होगा कि हर सब्जेक्ट का 20-20 एमसीक्यू भी आता है। तो उस वीडियो में हम लोग केवल एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, बात किए थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए 2 नंबर में आपके आएंगे 5 क्वेश्चन। भाई 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन वहां पर करना होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन किस लेवल का आता है, किस तरीके का आता है। वैसे 2 नंबर का है तो ज़्यादा टफ नहीं आएगा सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सवाल लिया है, लिखा है यहाँ पर युगपत समीकरण के एक्स प्लस 3y इक्वल टू -3, यहाँ पर कामन लिखा है, ये कामन दिया गया है। उसके बाद लिखा है 12x प्लस के वाई इक्वल टू माइनस के अनंत, ठीक है। अनंत अनेक हल होंगे यदि के का मान हो, के का मान है। यानी इसमें कह रहा के की वैल्यू ज्ञात करिए, ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व या फिर हल, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब जो हमारा समीकरण दिया गया उसको हम लिखेंगे। तो समीकरण में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका लिखा है के, साथ में लिखा है एक्स, उसके बाद में यहाँ प्लस में है 3y, इक्वल टू में दिया गया है माइनस में 3 दिया गया है। ये आपका दिया गया। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए दो हमारे पास 2 समीकरण हैं, तो जो इससे हमारी वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए वन की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे, क्या के निकल जाएगा, कामा यहाँ पर निकाल लेंगे बी वन की वैल्यू क्या होगा, वाई का गुणांक कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सी वन, और सी वन की वैल्यू यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है माइनस में 3 हो गया। ये आपका ए वन बी वन सी वन का मान निकल गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण को लिखेंगे। तो दूसरा वाला समीकरण हमारा है, ठीक है। दूसरा वाला समीकरण हमारा क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है 12 दिया गया है, साथ में x है, ठीक है, और प्लस में क्या दिया गया है, तो के वाई इक्वल टू में दिया गया है माइनस में के दिया गया है। तो इस वाले समीकरण से हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं a2, ठीक है। a2 की वैल्यू, x का गुणांक कितना है, 12 है, तो ये a2 का वैल्यू हो गया यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर आपको निकालना होगा b2 की वैल्यू, तो b2 बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा C2, और C2 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में के हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका मान निकल जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या बोला था, अंततः, ठीक है, अंततः अनेक हल होंगे। अब आप सभी को पता होगा, जब अनेक हल होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, ठीक है। जब अंततः अनेक हल होता है, आपको पता होगा कि वहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया जाता है। तो वहाँ पर होता है A1, ठीक है, अपान में होता है A2, इक्वल टू में क्या होता है, तो होता है यहाँ पर B1 होता है, अपान में होता है B2 होता है, इक्वल टू में यहाँ पर होता है C1 होता है, और बटे में क्या होता है, तो C2 होता है। आई होप आप सभी को ये फार्मूला याद होगा, याद होना भी चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो A1 की वैल्यू हम ध्यान से यहाँ पर आप देखेंगे, तो A1 की वैल्यू हमने निकाल रखा है पहले से, कितना भाई, के निकाल रखा है, तो यहाँ पर रखेंगे हम के। और बटे में है A2 की वैल्यू कितना है, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है B1 की वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। बटे में क्या है, B2 की वैल्यू कितना दिया गया भाई, तो B2 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो B2 की वैल्यू हमने यहाँ पर के निकाल रखा है पहले से, तो यहाँ पर के निकल जाएगा। इक्वल टू में यहाँ पर C1 है, C1 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है माइनस में 3, तो यहाँ पर माइनस में 3 रख लीजिए। और बटे में क्या दिया है, C2 दिया गया, तो C2 की वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पर, तो माइनस में यहाँ पर के दिया गया है। इतना मान बैठा लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें के की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को ले लेते हैं, इसको चाहे इसको क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी 3/के है, यहाँ पर भी 3/के है, और ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए के का गुणा के में कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका के स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का गुणा जब 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा। ये भी सेम संख्या था, गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, यानी के का जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये 36 में क्या लग जाएगा, रूट में लग जाएगा।
तो के बराबर ये प्लस माइनस में निकलेगा बाहर कितना, ये 36 कितने का वर्ग होता है, तो ये 6 का वर्ग होता है। तो यही वैल्यू हमें निकालना था के वैल्यू, और ये वैल्यू हमारा निकल चुका है। तो आप बोल सकते हैं ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के पूछेगा, मैंने आपको बताया। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन की बात की जाएगी सब 2-2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन पूछता है, 6 क्वेश्चन पूछता है, 6 दूना 12 आपका नंबर यहाँ से प्राप्त होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, यदि समीकरण 2x² प्लस 2x माइनस 3k², ठीक है, इक्वल टू 0 का एक मूल -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल या फिर सॉल्व, जो भी आप कह लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया सॉल्व कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा समीकरण दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण हमारा क्या है, तो 2x² और प्लस में यहाँ पर दिया गया है 2x, माइनस में यहाँ पर दिया गया है 3 के, इक्वल टू में दिया गया है 0। और जो आपका एक मूल यहाँ पर बोला है, एक मूल क्या है, -3 है। यानी एक मूल का मतलब ये दिया गया है आपका x की वैल्यू दिया गया है। किसका वैल्यू दिया गया है, तो x का वैल्यू दिया गया है। x की वैल्यू आप अगर रखेंगे तो k की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। देखिए कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो आप 2 को ज्यों को त्यों रखें, इंटू x की वैल्यू हमको पता है कितना रखना है, तो माइनस में 3 रखना है। माइनस में यहाँ पर 3 का हो जाएगा वर्ग, प्लस में यहाँ पर कितना है 2 है, 2 लिख दीजिए, इंटू x की वैल्यू कितना है, तो माइनस में 3 है, माइनस में 3 रखिए। उसके बाद माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद k हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 को ज्यों का त्यों लिखना है। ये माइनस में 3 का जब वर्ग करेंगे आप, तो ये 9 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3 के, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे 9 का 2 में, तो 9 दूना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18, माइनस में क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा आपका 3 के, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद 18 में से आप जब 6 को घटाते हैं तो यहाँ पर घटकर आपका आएगा 12, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 के, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये जो 3 के माइनस में इसको पंचांतर कर देते हैं इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, माइनस में क्या हो जाएगा, ये 3 के इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। अब हमें के का मान निकालना है, तो 12 को बटे में, सॉरी 3 को बटे में भेज देना होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 12 और बटे में आपका चला जाएगा ये 3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा आपका के हो जाएगा। अब यहाँ 3 से जब भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये 4 बार में यहाँ पर कट गया, यानी 4 बराबर में कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। अतः आप इसको लिख सकते हैं, के को पहले लिख दीजिए, 4 को यहाँ पर पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर के की वैल्यू ज्ञात कर लिया है 4। तो यही हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इतना आप हल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर यहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0 के एक मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी के का ही वैल्यू पूछा है, लेकिन आप ये ना समझें कि सब क्वेश्चन एक तरीके से लगेगा, सब क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगेगा। आप देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद अब जो हमारा समीकरण है, समीकरण अभी सही रूप में नहीं है तो थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। तो सवाल को पहले उतार लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है के एक्स और ब्रैकेट में दिया गया है एक्स माइनस में 2, प्लस में दिया गया है कितना 6, इक्वल टू कितना दिया गया है 0 दिया गया है। ये आपका सवाल रहा। अब देखिए ये जो के एक्स देख रहे हैं बाहर है, इसको गुणा करना पड़ेगा। तो के एक्स का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के एक्स, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6, इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब हमें ए बी सी का मान निकालना। ए बी सी का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस सवाल में हमें व्यक्तिगत का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना होगा, तभी हम के का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितना निकल जाएगा, के हो जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो बी की वैल्यू माइनस में 2 और के हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये तो आता होगा इतना। ठीक है, तो इतना बराबर, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है एक मूल बराबर होता है। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या होगा। फार्मूला आपका इसमें इस्तेमाल होने वाला है डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4 ए सी।
अब देखिए यहाँ पर डी कह रहा है यहाँ पर के मूल बराबर हैं। जब कहेगा मूल बराबर हैं तो उस कंडीशन में आपको डी की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि मूल बराबर का मतलब ही होता है क्या, डी की वैल्यू आप ज्ञात करके 0। अगर आप इसको हल करोगे, विविध कर इसमें रखोगे तो डी बराबर ज्ञात करके 0 ही आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ गए हैं। तो डी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 0, यानी डी के स्थान पे। बी की वैल्यू हमें पता है -2, देख सकते हैं यहाँ पर। तो -2 का यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस में यहाँ पर है 4, तो 4 लिखेंगे इंटू ए की वैल्यू कितना दिया गया है, तो के दिया गया है, तो के रखिए। इंटू सी की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 6 रखिए। यहाँ पर 0 बराबर 2 कवर करेंगे तो यहाँ पर 2 कवर हो जाएगा 4, और के का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा -4 छंग यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा, और हो जाएगा के हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। तो 0 बराबर इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन 4 है और के है, तो यहाँ पर एक ठो के यहाँ पर बचेगा, और 4 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद ये 4 के जब इसके नीचे जाएगा 0 के नीचे, तो पूरा पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं या फिर 0 में भाग देते हैं तो उसका पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर फिर बचेगा क्या, यहाँ पर तो के माइनस में 6 बचेगा। अब 6 माइनस में है तो इसको इधर भेजेंगे, तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा के इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, ये हमने निकाल दिया काफ़ी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा ये नंबरिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोला जा रहा है समझिएगा। कह रहा है ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27, ठीक है, और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा मानना पड़ता है, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व या फिर हल, जो भी कह लो आप। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब आपको दो संख्या इसमें बोला है। ठीक है, तो मान लीजिए माना दो संख्याएं, दो दो संख्याएं, ठीक है, यक्स तथा वाई हैं। यक्स तथा वाई हमने दो संख्या मान लिया है। अब यहाँ से आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार। क्या लिखना होगा, तो प्रश्नानुसार 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 लिखने के बाद अब देखिए कह रहा है ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। तो दो संख्याएं हैं, सबसे पहली संख्या हमारी माने हैं हमने x माना है, योगफल मतलब जोड़ होता है, योग मतलब जोड़ होता है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। दोनों का जोड़ जो हमें दे रहा है वो कितना दे रहा है, 27 दे रहा है। ये हो गया। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो x की वैल्यू मान लीजिए हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 27, और ये जब इधर जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा जो कंडीशन बोल रहा है यहाँ पर ध्यान समझिएगा, और गुणनफल कितना दिया गया है, 182 दिया गया है। किसका गुणनफल, इन्हीं दोनों संख्याओं का। ये जोड़ रहा, अब कह रहा है गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब आप x का गुणा कराएंगे y में, तो गुणनफल आपको कितना दे रहा है, 182 यहाँ पर दे रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जो हमने x की वैल्यू आपसे निकलवाया था, ज्ञात किया था, क्यों, अब हम x का मान यहीं पे रखेंगे तो हमारा एक गुणनखंड के रूप में बन जाएगा। समझिए कैसे। तो जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस में y लिखेंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू क्या करेंगे 182 यानी 182। अब y का गुणा 27 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 y हो जाएगा, माइनस y का y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसको प्लस में बनाने के लिए हम या तो 182 की साइड में ले जाएं, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसमें सब में माइनस कॉमन लें, इसको इधर बुलाकर। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, यानी 187 की साइड में। ठीक है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये इसको पहले लिखा जाता है, ये वाली वैल्यू, तो इसको मान लीजिए हम पहले लिखते हैं वाई स्क्वायर। अब इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये अभी 27y प्लस में है,
उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा क्या 27 और वाई हो जाएगा। ये प्लस में है तो इसको प्लस में ही लिखते हैं, अपने ही साइड है क्योंकि, ठीक है। 182 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये आपका एक गुणनखंड बन चुका है। गुणनखंड आई होप आप सभी को पता होगा गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो गुणनखंड में देखिए वाई स्क्वायर माइनस चिन्ह तक उतार लिया जाता है। अब देखा जाता है 182 है वो कितने के पहाड़ा में आएगा और कितनी बार में आएगा। तो फिलहाल अगर आप 14 का पहाड़ा पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखेंगे 14, साथ में वाई भी लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। कि माइनस क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि जो भी लिखेंगे तभी ना जोड़ के आएंगे। सॉरी, पहले समझिए। 14 का पहाड़ा अगर आप 13 बार पढ़ते हो, 13 वाई बार, तो 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़ोगे तो 182 आ जाएगा। 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 182 इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन हमारा y है तो y निकालेंगे, तो यहाँ पर y बचेगा, माइनस में क्या बचेगा तो 14 बचेगा। यहाँ पर माइनस है और इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो 13 है भाई, 13 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा y, प्लस माइनस माइनस होता है, 13 से 14 बार में 182 भी कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो एक खंड में हम लिख, ये जो 14 सॉरी y माइनस 14 वाई माइनस 14 दोनों का कोष्टक में वही चीज़ है। तो एक बार इसी को नोट कर लेंगे, यानी y माइनस में 14 को हम एक बार नोट कर लेंगे। अगले बार एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो बाहर है जैसे कि ये चीज़ y और माइनस में ये 13, इसको कर लेंगे अंदर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पर अब देखिए लिखना होगा y माइनस में यहाँ पर लिखना होगा 14 इक्वल टू में 0। y की वैल्यू हमें निकालना है तो 14 को भेजना होगा इधर, तो ये 14 हो गया प्लस में 14, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके भी साथ ले लेते हैं, तो y माइनस में यहाँ पर 13 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, ठीक है। यानी एक ठो इसको लेंगे, अगर मान लीजिए y की वैल्यू हम 14 लेंगे तो x की वैल्यू देखिए ज्ञात हो जाएगा यहाँ से आसानी से। y की वैल्यू आप रख दीजिए, जैसे x प्लस में y की वैल्यू हमें कितना पता है 14 पता है, तो 14 रखिए, इक्वल टू हो जाएगा 27। तो x बराबर हो जाएगा क्या 27, और ये 14 को पंचांदा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 बचेगा फिर, ठीक है। यानी जब आप y की वैल्यू 14 लेंगे तो x की वैल्यू कितना निकलेगा 13 निकलेगा। जब आप y की वैल्यू 13 लेंगे तो x की वैल्यू 14 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसे कर सकते हैं। तो इतना आप लोग करेंगे तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं बोल सकते हैं इसको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली क्वेश्चन आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हल या फिर सॉल्व, जो भी आप कह लो। तो सॉल्व लिखने के बाद अब जो हमारी बिंदु दिया गया, जो हमारा मान दिया गया है, उसमें ये है x1 की वैल्यू, ठीक है, और ये है y1 की वैल्यू, ये है आपकी x2 की वैल्यू और ये है y2 की वैल्यू, ठीक है। और आप इसमें से पूछ क्या रहा है आपसे, इसमें कह रहा है के बीच की दूरी क्या है, यानी दो बिंदु दिया गया है, एक तो ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। तो आपको एक दूरी का फार्मूला याद होना चाहिए, दूरी यानी डी बराबर, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। फार्मूला आपका होता है, फार्मूला को लिख देते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला x2 होता है, माइनस में x1 का होता है होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या होता है, तो प्लस में होता है y2 माइनस में y1 होता है, उसके बाद उसका होता है होल स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसी पर हम क्या रखेंगे, अपना जो वैल्यू है हमारे पास उसको रखेंगे। सबसे पहले x2 है, यहाँ पर देख सकते हैं x2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया माइनस में a, तो माइनस में a रखेंगे, प्लस x1 की वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सॉरी क्या हुआ है 2a है, तो 2a रखेंगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है y2 की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, तो माइनस में 3 है, माइनस y1 की वैल्यू कितना है, तो a है, तो a रखेंगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे समझिए, माइनस में एक a है, माइनस में 2a, तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर 3a, यहाँ पर 1a, तो 3 और एक क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, मतलब माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, 3 कवर करेंगे तो 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 चौक हो जाएगा 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 16a² और 9a² को जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 25a²। ये 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है, तो रूट से बाहर आ जाएगा।
यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी बाहर आएगा तो ए आ जाएगा। तो अतः बोल सकते हैं ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को बिल्कुल आसानी तरीके से एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें को। तो आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 6 ही क्वेश्चन आएंगे, मैंने केवल 6 ही क्वेश्चन लिया है, दो दो नंबर वाले। टोटल कितने नंबर हुए? तो 6 दूना का 12 हो गए, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपका 12 नंबर बिल्कुल कंप्लीट क्लियर होने वाला है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वो हो जाएगा मेरा 4 नंबर वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, तो उस क्वेश्चन मतलब अगले वीडियो में उसी चीज़ की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दिया गया है 2 tan² 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस में sin स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2 को आप 2 ही लिखिए इंटू tan 45 अंश का मान आई होप आप सभी को पता होगा 1 होता है, तो 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है? तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और इसका लगा दीजिएगा होल स्क्वायर माइनस साइन के 60 अंश का मान कितना होता है? तो साइन 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो √3 में कितना होता है? तो 2 होता है और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, 1 का वर्ग अगर आप करते हैं, ठीक है, 1 का अगर वर्ग करते हैं तो 1 हो जाएगा प्लस रूट में 3 का वर्ग केवल 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस रूट में 3 का वर्ग यहाँ पर 3 ही हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे? 2 1 कम 2 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कितना? √3/4 और यहाँ पर सॉरी रूट में नहीं, रूट बाहर हो चुका है, 3/4 यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 3/4। ये 3/4 प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको आप चाहें तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना? 2 बचेगा और इसी को कर सकते हैं आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।